कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। बना लो मुझे, चरणों में बिठा लो मुझे, गले से लगा लो मुझे, अपना बना लो। अपना किसी को मैं बनाना चाहूं तो नहीं बना सकता। जब तक आप अपना ना बनना चाहे, आपकी चाहत या यूं कहे कि आपकी चाह मेरी राह पकड़ा दी, और जब आप मेरी राह पर आओगे तो निश्चित तौर पर जैसे ही आपने मुझे अपनाया, मुझे आपको अपना बनाने में देरी नहीं लगी। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से चुटकी बजती है। क्या बजती है? ताली। और लोग चुटकियां ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चुटकियां ले रहे हैं, लेकिन ताली नहीं बजा रहे। आप यदि कह रहे हैं कि अपना बना लो, तो आपको अपना बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तुम्हारी शादी हुई ना अशोक? तुमने कहा कि हाँ ठीक है, तुमने कहा ठीक है, लेकिन वो ना कहे कि ठीक है तो कुछ हो सकता है क्या? तुम सब तो शादी करके बैठे हो। यदि तुमने पसंद किया है तो सामने वाले ने भी पसंद, तब जाकर के आप एक दूसरे के हो पाए। तब जाकर के आप बोलो ना, एक दूसरे के हो पाए। अपनाना पड़ता है तब अपना बना जाता है, अपनाए बिना आज तक कोई अपना नहीं हुआ। क्या? अपनाए बिना कोई अपना नहीं होता है, जब हम अपना लेते हैं तो अपना हो जाता है। इसलिए अपना बना लो मुझे, हम मैं कहूं अपना लो मुझे। क्या बोलो? अपना लो मुझे, तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना बना लो मुझे। साथियों, जिसे हमने अपनाया है उसने हमें अपना बनाया है। हमने जिन धर्म अपनाया, हमने जिनेंद्र भगवान को अपनाया, हमने दिगंबर मुद्रा से संपन्न वीतरागी गुरुओं को अपनाया, तभी तो उन्होंने अपना कहा कि ये मेरे सब अपने लोग हैं, क्योंकि अपनाना पड़ता है। मैं आप सबसे कहता हूं, संसार में संसार से मुक्ति के लिए
जब तक यह जीव देव शास्त्र गुरु को अपनाएगा नहीं, तब तक उनका वह अपना बन पाएगा नहीं। तो एकमात्र हमारी शरण है और वह शरण है देव शास्त्र को। कितना भटक भटक करके देखा संसार में, कहां कहां हमने ढोक नहीं लगाई, कहां कहां हमने माथा नहीं टेका। जहां जिसने कहा, जहां नहीं कहा, वहां भी हमने माथा झुका दिया। रास्ते से गुजरते हैं, गाड़ियों से निकलते हैं, दुनिया के देवी देवता रास्ते में दिखाई देते हैं, मंदिर दिखाई देते हैं, गाड़ी रोक कर यूं करते हैं और निकल जाते हैं, हॉर्न बजाते हैं और चले जाते। किसने कहा तुमको? किसी ने बोला क्या? किसी ने नहीं कहा, और तुम किए जा रहे हो। हमें यह सोचना हो कि ढोक किसे लगा, ढोक ढोक किसे लगा। गंगा गए गंगादास? नहीं 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 नहीं, हमें सोचना समझना विचारना पड़ता है। और विचार क्या है कि जहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सके, वहीं पर दर्शन के लिए माथा झुके। यदि सम्यक दर्शन में बाधक है दर्शन, तो दर्शन मत करिए। मिथ्या दर्शन का कारण है दर्शन, तो दर्शन मत करिए। जो दर्शन सम्यक दर्शन का कारण बने, वही दर्शन किया जाए। जो दर्शन मिथ्या दर्शन से मुक्त करे, वही दर्शन किया जाए। साथियों, देव शास्त्र गुरु की आराधना आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकरण साहब का आचार्य जी की चौथी गाथा में कहते हैं, सत्थानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पौडमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। डेफिनेशन दी उन्होंने, सम्यक दर्शन, सत्थानम परमार्थानाम। क्या श्रद्धानम परमार्थम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा, क्या आप्त आगम और तपोभृत। आप्त आगम और आप्त मतलब भगवान जिनेन्द्र देव, आगम मतलब जिनवाणी, और तपोभृत मतलब साधु देव गुरु। इनके ऊपर श्रद्धा रखना है, तभी जाकर के सम्यक दर्शन का दीपक कभी हमारे भीतर जलेगा। आप कितना भी यूं प्रयास करते रहे, सम्यक्त का उदय इतना सहज, इतना सरल नहीं है जितना लोग समझते हैं। अभी तो वह दृढ़ता, अभी तो वह श्रद्धान हमारे भीतर है ही नहीं। जरा सी सांसारिक परेशानियां आती है और हम यहां वहां भटकने लग जाते हैं। कहीं से भी रास्ता मिल जाए, अरे जहां रास्ता होता है वहीं से रास्ता मिलता है। अब तुम दीवार में सिर पटको बोले रास्ता मिल जाए तो सिर ही फूटेगा, रास्ता रास्ता नहीं मिलेगा। आप हम सब इस प्रवचन स्थल पर उपस्थित होते हैं, कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? रास्ते से। एक ही रास्ता है। अब लोग सोचे कि नहीं, मैं तो इस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से घुसूंगा। उसके बता भाई,
सिर ही फूटने वाला है। रास्ता तो मोक्ष का तो सिर्फ एक ही है, देव शास्त्र गुरु के चरणों से ही वह रास्ता निकलता है। लेकिन जन्मों से हम दीवारों में सिर पटक रहे हैं और बाहर निकलने की रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए नाकामयाबी के लिए है। इसीलिए संभालो भाई, किसका बच्चा है? नाकामयाबी तो कहां पर हमें सिर झुकाना है, इस बात को जानना पड़ेगा। कहां पर इस बात को इसीलिए इस सिर को ना उत्तमांग कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है? ये उत्तम अंग इसलिए है क्योंकि ये उत्तम पुरुषों के चरणों में ही झुकता है, निम्नतम पुरुषों के चरणों में नहीं झुकता है। कहीं भी झुका दिया। मैं आप सबसे कहता हूं कि हमें देव शास्त्र गुरु की शरण के अलावा अन्य शरण दिखना भी नहीं चाहिए। मैं उज्जैन में लंबे समय रहा। महाकाल प्रवचन हाल में मैंने राम कथा भी की। मुझसे कहा महाराज श्री मंदिर चलो, महाकाल आपके लिए स्पेशल व्यवस्था करवा दे। काम क्या है? काम क्या? बोले दर्शन मत करना, देख लेना। मैंने कहा तुम ठीक कहते हो, दर्शन नहीं करेंगे, चलो देख लेते। पर मैं देखूंगा मेरे साथ जितने चलेंगे, यदि उनने दर्शन कर लिया तो व्यर्थ में मेरे कारण से। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता। रोज महाकाल प्रवचन हाल में कथा करने जाता था, लेकिन नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं किसी के संसार के बढ़ाने में निमित्त और कारण बन जाऊं। मैंने अभी उस दिन बोला था ना रणछोड़ दास जी के मंदिर में, मैंने साफ स्पष्ट कह देता हूं। मैं जब झालावाड़ में भी गया, पाताल हनुमान के मंदिर में मुझे ले गए। मैंने कहा कि मैं प्रणाम नहीं करता हूं भाई, हो सकता है तुमको बुरा लग जाए कि हमारे मंदिर में आए, हमारे भगवान को नमस्कार नहीं किया। हर बारी तुम्हारे भगवान को तुम नमस्कार करो, हमारे भगवान को हम नमस्कार करते, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? ये हमारी अपनी मान्यता है। तुम हमारे भगवान को भगवान मानते हो क्या? तुम कहते हो कि जैनों के भगवान है, बोले तुम्हारे भगवान, हम कहते हिंदुओं के भगवान है। जब तुम्हारे हिंदुओं के भगवान है तुम मानो, हमारे जैनों के भगवान है तो हम माने। इसमें विवाद करने की, बुरी बात की बात क्या हो गई? नहीं भाई वो बुरा मान जाएगा। कैसे मान जाएगा? जब उसने हमारे भगवान को भगवान नहीं माना, वो हमारे मंदिर नहीं आता, हम कोई टेंशन नहीं लेते, तो हम उसके मंदिर गए हैं, यदि हमने नमस्कार नहीं किया है तो उसे बुरा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता है। यही तो जैनिज्म है। जैन धर्म पूरी तरह से स्वतंत्र धर्म है। वो आत्मा की स्वतंत्रता को मानता है और प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता को मानता है, और इस स्वतंत्रता को मानने के साथ कहता है कि मैं धर्म करने में भी स्वतंत्र हूं। एक दिन तो ऐसा आएगा कि मुझे शांतिनाथ को भी मानना बंद करना पड़ेगा। क्या ये मूर्ति का अवलंबन तब तक है जब तक शुभोपयोग है। जिस दिन शुद्धोपयोग होगा मूर्ति का अवलंबन भी समाप्त हो जाएगा और आत्मा आत्मा में लीन हो जाएगी, आत्मा आत्मा में खो जाएगी। ये भी छोड़ना पड़ेगा।
शुभोपयोग में सब जरूरी है। मंदिर भी, मूर्ति भी, पूजा भी, पाठ भी, अभिषेक भी, जाप भी, सामायिक भी, स्वाध्याय भी, प्रतिक्रमण भी, सत्संग भी, प्रवचन भी, एक एक चीज जरूरी है। लेकिन जिस दिन शुद्धोपयोग की दशा होगी, यहाँ ध्यान ध्याता धे को न विकल्प बच भेद नाता, तीनों अभिन्न अखंड सिद्ध उपयोग की निश्चल दशा। गजब हो गए। ये सिर्फ जैन धर्म ही इतनी हिम्मत करता है, भगवान से कहता है कि मैं भगवान बनने के लिए तुम्हारे साथ हूं। क्या कहता है? मुझे भगवान बनना है इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं, और मुझे भगवान बनना है इसलिए मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूं। और जिस दिन बस मैं वहां पर चढ़ा तो प्रभु बस अपना इतना ही रिश्ता है, उसके बाद अपना कोई संबंध। इतनी हिम्मत अपने भगवान से कहने की कोई रखता है तो वो सिर्फ जैन ही रखता है, जैन धर्म रखता है कि, और भगवान भी कहते कि बस बेटा मेरा काम भी इतना ही है। कितना? जितना काम माँ बाप का अपने बेटे की शादी करवा करके छोड़ देना है, क्या भाई मेरा काम खत्म, मेरा काम खत्म, शादी करवानी थी छोड़ दिया। अरे बस जैन धर्म यही कहता है, परमात्मा का काम मुझे परमात्मा बनाना है, और यदि मैं परमात्मा होने की उसी योग्यता में आ चुका हूं तो अब यहां पर परमात्मा की भी जरूरत नहीं। इसे हम कहते हैं और कोई नहीं कह सकता। इतनी हिम्मत किसी की नहीं, इतना साहस किसी का नहीं। और हमारा भगवान हमारी बात को सुनता भी है और जानता भी है, और उसे भी पता है कि मैं भी यदि भगवान बनाऊं तो जैसा ये कह रहा है वैसा ही कह करके बना हूं, और वैसा ही भगवान को छोड़ करके बना हूं। यदि भगवान को पकड़ा रहता तो भगवान नहीं बन पाता। गौतम स्वामी को देखो, भगवान महावीर स्वामी से कहते हैं कि प्रभु मेरे देखते देखते कितने लोगों को केवल ज्ञान हो गया, मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्या बात है? तो भगवान ने कहा कि गौतम तुझे राग है। बोले प्रभु आप भी कमाल करते, ये मेरी भाषा है ना, ये तुमको कहीं में ऐसी बात कर रहे थे क्या? बोले प्रभु बड़े आप भी कमाल करते, मुझे राग है। अरे मैं तो कब का राग छोड़ करके आ गया। बोले नहीं नहीं नहीं, तू घर का राग छोड़ करके आया है, परिवार का राग छोड़ करके आया है, संसार का राग छोड़ करके आया है, लेकिन यहां पर आने के बाद तुझे मुझसे राग हो गया है कि नहीं? गौतम स्वामी की बोलती बंद। बोले बोल तुझे मुझसे राग है या नहीं? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।